हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 9 को सॉल्व करेंगे। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस तरह की वीडियो को और इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस को, सारे सवाल को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये आपको जो है प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री उस प्लेलिस्ट पे लिखा है क्लास 10th का स्लैश लगाकर। तो मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगा और बताऊँगा हमें एवेलुएट करना है tan 65 डिवाइड बाई cot 25। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है जिसके ज़रिए से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप रिलेशन को याद रख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना होगा, ठीक है। और ट्राइंगल का नाम मैं डाल देता हूँ PQR। मैं यहाँ पे थीटा सपोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा है, तो इस एंगल को मैं इस थीटा के रेस्पेक्ट में मान लेता हूँ। और ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और मैंने माना है राइट एंगल क्यू पर है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ शॉर्टकट, वो थोड़ा सा याद करने में रट्टा लगाना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है रट्टा लगाने के साथ साथ समझना, है ना। तो समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर समझ में बात आती है तो रट्टा अपने आप लग जाता है, ठीक है। रट्टा का मतलब ही होता है याद रखना। तो कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिस आ जाती है, तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊँ तो ये एंगल थीटा माना है मैंने, इस एंगल को आर बोल देता हूँ मैं, और ये तो 90 है और एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी 180 होती है। मैं आर को थीटा के रेस्पेक्ट में रखना चाहता हूँ, तो एंगल आर जो हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें ये और ये यहाँ पे ट्रांसपोज होंगी, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारा एंगल आर 90 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 90 माइनस थीटा कह लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए साइन थीटा अगर मैं कह रहा हूँ, तो देखिए थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और थीटा जो होता है, अगर आप ये वाला याद रखोगे, ये बात पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि थीटा जो होता, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। मैंने ये चीज़ इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है, तो आप जाकर समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर पी अपॉन एच, ऐसे यहाँ पे कॉस आ जाता है, फिर टेन आ जाता है, फिर यहाँ कॉसेक होता है, देन सेक, देन हम नीचे कॉट की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे सेक पता करना है तो मैं उल्टा जाऊँगा, जैसे एच अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि ये जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। पर यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, तो मैं इसको बताता हूँ कि साइन थीटा अगर मैं कहता हूँ तो पी अपॉन एच के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ परपेंडिकुलर जो है वो क्यू आर है, ठीक है। और मेरा हाइपोटेन्यूज जो है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेन्यूज कहता हूँ, जो कि पी आर है, ठीक है। अब मैं ये वाला थीटा सपोज करता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसको, अभी मैं मान लेता हूँ कि इसको अगर मैं कहूँ कॉट आर, ठीक है। तो आर मेरा थीटा है, इसको मैं बाद में रिप्लेस करूँगा इस चीज़ से। तो कॉस इसके हिसाब से देखें तो बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो देखिए अब थीटा मेरा यहाँ पर है, तो एडजेसेंट साइड जो होती है थीटा के साथ उसी को बेस कहते हैं। तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये जो रेशियो है वो साइन थीटा के बराबर भी है और यही रेशियो कॉट आर के बराबर भी है, तो मैं यहाँ से मैं कह पाऊँगा कि साइन थीटा जो होता है वो कॉट आर के बराबर हो जाएगा। और इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ कि कॉट आर को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ इस हिसाब से, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा हो गया। और इसी का आप ये भी कह सकते हो कि कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर भी होता है, ठीक है। यही चीज़ अगर आप टेन के साथ लगाओगे, टेन उठाओगे, फिर यहाँ पे लगाओगे कोसेक सेक, आप किसी में भी ये चीज़ लगा के देख सकते हो और आपको इस तरीके से याद भी हो जाएगा। नहीं तो आप याद तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम है कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, ठीक है। और या फिर मैं कहूँ कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। या तो मैं इसको कॉट बना दूँ या फिर कॉट को मैं टेन बना दूँ। तो देखिए 90 में से 65 को अगर मैं माइनस करूं तो ये हो जाएगा 25। यानी अगर मैं इसको कॉट बनाऊं तो किस तरह से लिखना पड़ेगा मुझे,
ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि 10 90 माइनस के 90 में से कितना माइनस कर दूं कि ये 65 के बराबर हो जाए। ये अगर मैं 25 रखता हूं तो ये 65 दोबारा ब्रैकेट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुझे पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और थीटा इस वक्त कितना है 25 है, और नीचे तो वैसे भी 25 है ही, दोनों चीज़ें सेम हैं तो ये रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है वो 1 हो चुका है, ये इवेल्युएट हमने कर लिया। तो ये बातें थी जो मुझे बतानी थी आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक कीजिए। ठीक है, जिसको ये ज़रूरत पड़ सकती है देखने की तो उसको शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।